जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है या लीग तंत्र की चुनी हुई सरकार है? नेट का पेपर आज मैंने सुबह प्रेस के माध्यम से बोला था कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए। और जो एनटीए बना इसको तो बंद कर दीजिए भाई। अगर सबकी जांच सीबीआई और ईडी ही करने वाली है तो एनटीए को बंद करके सीबीआई और ईडी को ही दे दीजिए काम, क्योंकि ये एनटीए जो है ये पूरी तरह से एक खोखला हो गया है। जिस तरीके से नेट का पेपर आज मैंने सुबह प्रेस के माध्यम से बोला था कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए, मैं फिर वही मांग करता हूं कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए और उस पर एक सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ के साथ मेरी अब प्रधानमंत्री जी से गुहार है कि आपके सामने अब दो चीजें हैं, या तो आप 35 लाख छात्रों को, युवाओं को न्याय दें, या अपने करप्ट शिक्षा मंत्रालय को और जो एनटीए है उसको बचाएं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी बार बार एनटीए को बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्या उनकी मजबूरी है कि वो एनटीए को बचाने का काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब धर्मेंद्र प्रधान जी जो पेपर लीक की धांधली का ये जो व्यापार शुरू करा एनटीए ने, इसमें खुद शामिल है। हमने 24 तारीख को तो संसद घेराव करा था, उसमें हम नेट के जो हमारे विद्यार्थी थे उनको भी हम अपील करेंगे कि वो आए, और साथ के साथ कल भी हम प्रदर्शन करेंगे। 21 तारीख को देश भर की जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी जो कैंपसेज हैं पूरे देश में, लगभग हमने 300 कैंपसेज करें आइडेंटिफाई, उन 300 कैंपसेज में प्रोटेस्ट होगा। और 24 तारीख को जो पहला दिन है संसद का, जब वहां शपथ ग्रहण भी चलेगा नए सांसदों का, उस दिन हम छात्र संसद घेराव करेंगे, जिसमें हम नीट के छात्रों की न्याय की गुहार लगाएंगे और नेट की जो धांधली हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है या लीग तंत्र की चुनी हुई सरकार है? इस सरकार को बताना होगा कि आखिर वो क्या कारण है कि सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कभी नीट का पेपर, कभी पुलिस भर्ती का पेपर, कभी आरओ का पेपर, कभी 16 पेपर गुजरात में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में 19 पेपर। सरकार को बताना होगा कि जिम्मेवार कौन है जो नकल माफियाओं के साथ मिला हुआ है। शासन और सत्ता में उसकी क्या पकड़ है जो अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? और हर बार ये पेपर लीक क्यों होते हैं? अब सरकार कह रही है कि यूजीसी नेट का पेपर हम सीबीआई की जांच कराएंगे, कैंसिल कर दिया है। लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? नीट में भी बच्चों के भविष्य का क्या होगा? यूजीसी में भी 6 महीना आप लेट करेंगे, बच्चों का भविष्य 6 महीने पीछे धकेल रहे हैं। देश के भविष्य को, देश के कर्णधारों को आप हतोत्साहित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जिम्मेवार ओहदेदार को, मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब जो एनटीए है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस एग्जामों को कंडक्ट करने की, वो इतना बड़ा लापरवाह हो गया है। उसमें बैठे अधिकारी इतने बड़े उदासीन हो गए हैं। उनके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, वो कितना उदासीन हो गया है। कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। मतलब पहले नीट का एग्जाम, अब यूजीसी नेट का एग्जाम, मतलब अब एग्जाम भारत में नहीं होंगे। अब भारत में जो विद्यार्थी हैं या जो उम्मीदवार हैं जो जीवन में परीक्षा देकर आगे आना चाहते हैं, अब उनका भविष्य अंधकार में रहेगा। इसकी कोई जवाबदारी लेने को तैयार है? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप सब कहां हैं? और जो एनटीए बना इसको तो बंद कर दीजिए भाई। अगर सबकी जांच सीबीआई और ईडी ही करने वाली है तो एनटीए को बंद करके सीबीआई और ईडी को ही दे दीजिए काम, क्योंकि ये एनटीए जो है ये पूरी तरह से एक खोखला हो गया है। ये जो संसाधन या जो संस्था है ये पूरी तरह से फेल हो गया है और कोई इसका सुध लेने वाला नहीं। मतलब बार बार एग्जाम में पेपर लीक होना, बार बार एग्जाम करवा के फिर उसको रद्द करना, ये कौन से भारत की सोच आप कर रहे हैं? क्या 2047 में ऐसे ही विकसित भारत बनेगा?